हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सूरज कुशवाहा में। दोस्तों आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की सेकंड क्लास करेंगे। इस क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को करेंगे जो आपकी हर परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों इन सवालों को हम बहुत ही सेकंडों में यानी कि शॉर्ट ट्रिक विद स्मार्ट अप्रोच के साथ हल करेंगे ताकि आप सवालों में भी यानी कि परीक्षा में भी सवालों को सेकंडों में उड़ा सको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला सवाल है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो गई। समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। यानी कि आपको इस तरह का सवाल दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साइड में टाइम लिखना है, एक साइड में क्या लिखना है टाइम, और एक साइड में लिखना है साल यानी कि ईयर। तो एक राशि 4 वर्ष में यानी कि कितने में, 4 वर्ष में कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। 4 वर्ष में 3 गुनी हो गई तो समान दर से समान चक्रवृद्धि ब्याज दर से राशि कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी यानी कि 9 गुनी। 9 गुनी की यानी कि यहाँ पे एक बार 3 पे घात 1 मानेंगे और यानी कि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी यानी कि 3 का वर्ग कितना हो गया, 2। 3 का वर्ग 2 होगा तभी तो 9 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे कितने का वो हो गया गुणा, यानी कि 1 से बढ़कर घात कितनी होगी 2, कितनी हो गई 2, यानी कि राशि 3 से बढ़कर कितनी हो गई 9 हो गई। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कितने का मल्टीपल कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, इसमें भी कितना गुणा कर देंगे 2 का, यानी कि 4 का हम 2 में गुणा करेंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुनी 8, यानी कि 8 वर्ष में यह राशि स्वयं की कितनी हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर सेकंड की तरफ। सवाल नंबर सेकंड है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9 वर्षों में स्वयं की 27 गुनी हो गई। इसको भी क्या करेंगे, एक साइड में क्या लिखेंगे टाइम और यहाँ पर क्या लिखेंगे ईयर। 9 वर्षों में यानी कि 9 वर्षों में स्वयं की कितनी होगी 27 गुनी। अब 27 गुनी को कैसे लिखेंगे, यानी कि 3 पे पावर 3 लिख देंगे क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27। 9 वर्षों में 27 गुनी हो गई तो समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर स्वयं की कितने वर्षों में स्वयं की 81 गुनी हो जाएगी। 81 गुनी यानी कि 3 पे पावर कितने हो जाएंगे, 3 पे पावर हो जाएंगे 4, 3 पे पावर हो जाएंगे 4, तो कितने वर्षों में हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पे देखेंगे हम कितने का गुणा हुआ है, यहाँ से घात में देखेंगे कितने का गुणा हुआ है, तो ये हुआ है आपका यानी कि 3 में कितने का गुणा किया है कि 4 हो गई, यानी कि इसमें हुआ है 4/3 का, कितने का गुणा हुआ है 4/3 का गुणा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हम 4/3 से गुणा कर देंगे। तो 4/3 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 इंटू 4/3, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में, 3 चौका 12, यानी कि 12 साल में राशि कितनी हो जाएगी स्वयं की 81 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी कि एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो 4096 पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर कितनी 10 माह की है। यानी कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल बाद लग रहा है, 10 महीने बाद लग रहा है। तो 2.5 वर्ष का यानी कि 2.5 वर्ष में कितने महीने हो गए, 2.5 वर्ष में कितने महीने हो गए टोटल 30 महीने, कितने महीने हो गए 2.5 वर्ष में 30 मंथ हो गए। 30 मंथ में यानी कि 10 माह की, यानी कि 10 बार 10 एक बार लग जाएगा, फिर 10 एक बार, फिर 10 एक बार, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 बार लगेगा। लेकिन जो दर दे रखी है 15% दर दे रखी है, पूरे साल की दे रखी है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है यह दर हमें निकालनी है मात्र 10 माह की। जो 12% दे रखी है, सॉरी जो 15% दे रखी है, जो कितने माह की दे रखी है 12 माह की, और हमें कितने की निकालनी है, हमें निकालनी है 10 माह की। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको काटेंगे तो ये 12.5% 12.5% ये ब्याज हो जाएगी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी 10 माह की। तो उसमें क्या करेंगे, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन और यहाँ पर क्या लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे। तो कोई राशि यानी कि 10 महीने बाद क्या लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 30 माह में, तो 10 3 बार लिखेंगे, यानी कि पहले राशि 8 थी, फिर कितनी होगी 8 से बढ़ के
1 9 हो गई। 3 बार लिखेंगे यानी कि इसका क्या कर देंगे, दोनों का क्यूब कर देंगे। दोनों का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। और 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 9 में से 2 गया तो 7, तो 1 में से 1 और 5 में से 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि ये हो गया आपकी ब्याज। तो हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो 4096 दे रखा है, तो 4096 जो मूलधन दे रखा है, और ये 4096 किसकी वैल्यू, 512 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू, 512 की। और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 217 की वैल्यू। इसमें क्या कर देंगे हम, 217 का गुणा कर देंगे। तो काटो 512 को 512 से 4096 को हम काटेंगे तो कितनी बार ये जाएगा, 8 बार में। और 8 का गुणा 217 में करेंगे तो 8 7 56 हासिल 1, सॉरी हासिल 5, 8 1 8, 8 और 5 13 की 3, हासिल कितनी होगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1736। इसका ऑप्शन का बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 31,250 रुपए की एक राशि एक भाग पर 12%, एक राशि पर 12% वर्ष की 2 वर्ष दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की है। और इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितने सालों कितने महीनों पर लग रहा है, हर 8 महीने बाद। तो 12% जो दे रखी है, तो 12% यानी 2 वर्षों में कितने माह होते हैं, 2 वर्षों में यानी कि 24, यानी कि 24 महीने हो गए और हर 8 महीने बाद ब्याज लग रही है। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा इसमें, 3 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा, 3 बार। लेकिन जो 12% ब्याज दे रखी है कितने की है, पूरे 1 साल की 12 महीने की, लेकिन 8 महीने की कितनी हो जाएगी, 8 महीने की कितनी हो जाएगी, 8%। 8 महीने की कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8% हो गई। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये आपकी 2/25। कितनी होती है, 2/25 होती है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में प्रिंसिपल और एक साइड में अमाउंट, यानी कि पहले कोई राशि 25 रुपए थी, वह बढ़कर कितनी हो गई, तो बढ़ी तो 25 में कितना हो गया, 27 ऐड हो गया। अब हमें ये 3 बार लिखना है, क्योंकि 3 बार, क्योंकि 24 मंथ है और 24 मंथ पर हर 8 महीने बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देंगे, दोनों का क्यूब करेंगे। तो 25 का क्यूब होता है आपका 15,625, ये आपको याद करनी पड़ेगी जल्दी अगर कैलकुलेशन उड़ानी है तो। और 27 का क्यूब होता है आपका, अगर हम 27 के क्यूब को करेंगे तो 27 का क्यूब होता है 19,683। कितना होता है, 19,683, 19,683। ये हो गया आपके अमाउंट हो गया, ये होगा आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अमाउंट में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका, यानी कि 8 बचा 5 और 0 4, यानी कि ये बची आपकी ब्याज। ये ब्याज हो गई। तो जो 31,250, 31,000 जो 250 मान दे रखा है, 31,250 ये कितने का मान है, यानी कि ये मूलधन है। और मूलधन कितने का मान दे रखा है, दे रखा है 15,625 का मान, 15,625। और हमें निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 4,098 का मान, 4,058 का मान। तो 15,625 से 31,225 कितनी बार गया, 2 बार। और 2 का गुणा करेंगे 4,098, तो 2 अट्टे 16 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 अट्टे 2 चौका 8, यानी कि 8,116 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।